नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। तो बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पर। बच्चों कल की क्लास में हमने हरियाणा जीके के पोर्शन में क्या किया था। कल की क्लास में हमने किया था फरीदाबाद ज़िला। तो फरीदाबाद ज़िले का पहला पार्ट हम बना चुके हैं और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगली वीडियो यानी कि फरीदाबाद ज़िले को अगली वीडियो के द्वारा ही कंप्लीट करेंगे और अगला पार्ट आज कंप्लीट करेंगे हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे अगला तथ्य क्या आता है। यहाँ पे लिखेंगे फरीदाबाद के प्रसिद्ध स्थल, फरीदाबाद के प्रसिद्ध स्थल। तो देखते हैं फरीदाबाद में कौन कौन से प्रसिद्ध स्थल हैं। नंबर 1 पे जिक्र करते हैं बड़खल झील। बड़खल झील बड़खल झील के बारे में देखेंगे। बड़खल झील की स्थापना 1947 में हुई थी और यह झील अरावली के चट्टानी क्षेत्रों के बीच है। अरावली के चट्टानी क्षेत्रों के बीच है और बच्चे यहाँ पे विदेशी सैलानी आते हैं। और क्या है बड़खल झील का निर्माण जो है वो बाढ़ के निराकरण के लिए किया गया था। इसका निर्माण का जो उद्देश्य है क्या है, बाढ़ के निराकरण के लिए किया गया था। ठीक है। और यह सिंचाई की एक परियोजना भी है। ठीक है भाई, बड़खल झील में इतना ही पढ़ेंगे। अगला पॉइंट रहेगा हमारा, वो रहेगा धोज झील। धोज झील फरीदाबाद की दूसरी प्रमुख झील है। फरीदाबाद की दूसरी प्रमुख झील है। ठीक है भाई। और किस गांव में है? धोज गांव में है। धोज गांव के अंदर है ये। ठीक है। आगे देखेंगे नंबर 3 पर मयूर झील। यह फरीदाबाद की तीसरी प्रमुख झील है और इसकी आकृति सूर्य के समान है। कैसे आकार की है? सूर्य के आकार की यह झील है। ठीक है। और इसको सूरजकुंड झील के नाम से जाना जाता है। सूरजकुंड झील। देखो बच्चों, आपको ये वर्ड जो है सूरज, ये बार बार परेशान करेगा और इस परेशानी को दूर कैसे करेंगे हम। सूरजकुंड अगर आए तो क्या रहेगा? फरीदाबाद। सूरजगिरी अगर आए, तो रहेगा बच्चे रेवाड़ी। सूर्यकुंड आए तो रहेगा यमुनानगर। और अगर सूर्य ग्रहण अगर आए तो रहेगा कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है। सूरजकुंड झील की बात करें फरीदाबाद। सूरजगिरी अगर आए तो कहाँ रहेगा? रेवाड़ी के अंदर। सूर्यकुंड आए तो यमुनानगर और सूर्य ग्रहण आए तो कुरुक्षेत्र रहेगा मेरे बच्चों। आगे देखेंगे बच्चों नंबर 4 पर अरावली का गोल्फ मैदान। अरावली का गोल्फ मैदान यह स्टीफन द्वारा तैयार किया गया। स्टीफन द्वारा डिजाइन किया गया और किसकी तर्ज पर बना है? यूएसए के सेंट स्टीफन गोल्फ मैदान की तर्ज पर। कब बना है? 1966 में बना है।
1966 के अंदर ये बना है। ठीक है, आगे देखेंगे राजा नाहर सिंह स्टेडियम। राजा नाहर सिंह स्टेडियम, राजा नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ रहेगा? फरीदाबाद के अंदर रहेगा। ठीक है, मुख्य रूप से कहाँ पे रहेगा? बल्लभगढ़। ठीक है, आगे देखेंगे राजा नाहर सिंह जो स्टेडियम है इसको मयूर स्टेडियम भी कहा जाता है। मयूर स्टेडियम। ठीक है, जैसे मयूर झील किसको कहा जाता था? सूरजकुंड झील को, ऐसे ही मयूर स्टेडियम राजा नाहर सिंह स्टेडियम को। और स्थापना हुई है इसकी 1981 के अंदर हुई है। आगे देखेंगे राजा नाहर सिंह का किला। राजा नाहर सिंह का किला यह भी फरीदाबाद के अंदर है। इसके 2 दरवाजे हैं, 2 गेट हैं। ठीक है, और निर्माण कार्य किसके द्वारा करवाया गया? देखो, योजना बनाई, योजना किसने बनाई? बल्लू सिंह ने। लेकिन निर्माण किसने कंप्लीट करवाया? इसके ही पुत्र किशन सिंह ने। किशन सिंह ने इसका निर्माण कार्य पूरा कराया था। आगे देखेंगे नंबर 7 पर राजा नाहर सिंह महल। राजा नाहर सिंह महल यह मिट्टी से निर्मित एक महल है। मिट्टी से निर्मित एक महल है भाई। ठीक है, यह एक मिट्टी से निर्मित महल है। निर्माण किसने करवाया था? बल्लू सिंह ने। इन्हीं को बलराम भी कहा जाता है, बलराम। ठीक है, ये बलराम भगवान बलराम नहीं है, ये राजा है यहाँ का, और इसके पिताजी अकबर के दरबार में अधिकारी थे। ठीक है, आगे देखेंगे इस महल का पुनरुद्धार करवाया है 1994 में, यानी कि दोबारा से मरम्मत कब कराई है भाई? 1994 में। लेकिन इस महल को 2003 के अंदर 2003 में हरियाणा पर्यटन विभाग को सौंप दिया गया। हरियाणा पर्यटन विभाग को कब सौंप दिया गया है? 2003 में। और 2003 में पर्यटन विभाग के अंडर आने के बाद इस महल में क्या हुआ? इस महल में भाई शूटिंग होती थी। शूटिंग किसकी? फिल्मों की शूटिंग होने लगी। ठीक है, और कौन कौन सी फिल्म यहाँ पे शूट हुई हैं? फगली, और दूसरी रहेगी 5 घंटे में 5 करोड़। 5 घंटे में 5 करोड़, इस प्रकार की फिल्म यहाँ पे शूट हुई है भाई। ठीक है, आगे देखेंगे। और एक महत्वपूर्ण तथ्य और बनेगा, महत्वपूर्ण सूचना और है आपके लिए। इस महल में हरियाणा पर्यटन विभाग के द्वारा कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन होता है। और ये क्या है? एक मेला लगता है। ठीक है, फेयर लगता है। कहाँ पे? इस महल के अंदर, राजा नाहर सिंह के महल के अंदर। और इस मेले का आयोजन अक्टूबर और नवंबर के महीने में 3 दिन तक किया जाता है। ठीक है, 3 दिन तक किया जाता है। आगे देखेंगे फरीदाबाद में एक झील है, खूनी झील। कहाँ पे है? फरीदाबाद में। ठीक है, और इसके अन्य नाम भी है। क्या क्या है? बड़वाड़ी झील और नीली झील। इसे डेथ वैली भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे भाई, यहाँ पर एक पर्यटक स्थल है और उस पर्यटक स्थल का नाम है सनबर्ड पर्यटक स्थल।
आपके आगे क्वेश्चन आए कि सनबर्ड पर्यटक स्थल है कहाँ पर हरियाणा के अंदर, तो आंसर क्या रहेगा, फरीदाबाद के अंदर है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इस शब्द के अंदर हेर फेर हो जाए, यानी कि आपसे पूछे ब्लूबर्ड झील या ब्लूबर्ड पर्यटक स्थल कहाँ पे है, ब्लूबर्ड, तो क्या रहेगा बच्चों, हिसार। अगर आपसे पूछे ब्लैक बर्ड तो कहाँ रहेगा, हासी। ठीक है, सनबर्ड, ब्लूबर्ड, ब्लैक बर्ड अलग अलग जगह पर है तीनों के तीनों। ठीक है, आगे देखेंगे और क्या है यहाँ पर, और क्या क्या है, और देखेंगे यहाँ पे एक दिमाग से उतर गई बात एकदम तक। यहाँ पे एक झील जो मैंने बताई है, यहाँ पे एक झील है सूरजकुंड झील, सूरजकुंड झील। इस झील की स्थापना 11वीं शताब्दी में तोमर राजा सूरजपाल या फिर आपको मिलेगा अनंगपाल द्वितीय ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और यहाँ पे एक बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है, मेला, जिसको क्या नाम दिया गया है, सूरजकुंड मेला। सूरजकुंड मेला, ये मेला 1987 से आयोजित किया जाता है और 2013 से ये मेला अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला बन चुका है। यहाँ पे देश विदेश से हस्तकार यानी कि शिल्पकार अपने अपने कर्तव्य दिखाने, अपनी अपनी कारीगरी दिखाने यहाँ पे आते हैं। और 1987 के बाद यहाँ से क्या हो गया भाई, यहाँ से स्टेट और देश दोनों को क्या बनाया जाता था, थीम बनाया जाता था। ठीक है, थीम। तो सबसे पहले थीम स्टेट कौन बना था, थीम स्टेट बना है 1989 में, सबसे पहली बार थीम स्टेट 1989 में बना है। और कौन सा स्टेट बना है, राजस्थान बना है। अगर मैं बात करूँ थीम कंट्री की बात करूँ, यानी कि थीम जो देश है वो कौन बना है, सबसे पहली बार 2009 में बना है। और कौन सा बना है, मिस्र को ही क्या बोला जाता है, इजिप्ट बोला जाता है। ठीक है, मिस्र देश पहली बार थीम कंट्री के रूप में सामने आया है सूरजकुंड मेले को लेकर। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब मिस्र थीम कंट्री बना है तो 2009 में बना है। और 2009 में थीम कंट्री मिस्र के साथ में थीम स्टेट कौन आया था, तो थीम स्टेट के रूप में आया था मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। आगे देखेंगे, आगे ये देखना है कि वर्तमान यानी कि 2024 के अंदर कौन से नंबर का मेला था, ये 37वां मेला था, 37वां। कब, 2024। और 2024 के अंदर थीम कंट्री कौन सा था, तंजानिया देश इसका थीम कंट्री देश था। रही बात थीम स्टेट की, थीम स्टेट कौन सा था भाई, गुजरात था, गुजरात। और गुजरात में आकर्षण का केंद्र जो है, गुजरात में आकर्षण का केंद्र क्या रहा है, आकर्षण का केंद्र रहा है हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा। और क्या रहा है, और रहा है यहाँ पे गिर राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में इतना ही पढ़ेंगे, वैसे अपने आप में एक टॉपिक है ये। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों प्रसिद्ध मेलों के बारे में, इसको भी साफ कर देते हैं। फरीदाबाद के प्रसिद्ध मेले कौन कौन से मेले यहाँ पे लगते हैं। सबसे पहले वहीं जिसका जिक्र था, सूरजकुंड मेला यहाँ पे लगता है। दूसरा
जन्माष्टमी का मेला लगता है। कनवा का मेला लगता है, कनवा का मेला यहाँ पे लगता है। और बलदेव छठ का मेला लगता है, बलदेव छठ का मेला लगता है। यहाँ पे फूल डोर का मेला लगता है, फूल डोर का मेला। गोगा पीर का मेला लगता है, गोगा पीर का यहाँ पे मेला लगता है बच्चों। और एक महत्वपूर्ण मेला है कहना गौशाला का मेला, कहना गौशाला का मेला लगता है यहाँ पे, ठीक है। और इस मेले की विशेषता क्या रहेगी, जो कहना है ये दादा कहना रावत के नाम से प्रसिद्ध है। ये औरंगज़ेब के समय में औरंगज़ेब ने इन पर अत्याचार किए, कहना रावत पर, और मुस्लिम धर्म अपनाने को कहा। इन्होंने जब मना कर दिया तो इनको जिंदा गड़वा दिया था धरती में। और इसी स्थान पर एक गौशाला बनी हुई है, वहाँ पे एक मेला लगता है। इसी कारण से इस मेले का नाम क्या पड़ा है, कहना गौशाला का मेला, ठीक है बच्चों। अगले फरीदाबाद के प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और व्यक्तित्व में सबसे पहले पढ़ेंगे हम कवि सूरदास के बारे में, कवि सूरदास के बारे में। कवि सूरदास का जन्म 1478 में सिही गांव फरीदाबाद के अंदर हुआ था, सिही गांव फरीदाबाद। अगर मृत्यु की बात करें 1584 में हुई थी भाई। ये जन्म से अंधे थे, जन्मांध बोलते हैं, ठीक है, जन्म से अंधे थे। और क्या रहेगा इससे संबंधित तथ्य, ये अकबर के समकालीन थे, मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। और इनकी रचनाओं के बारे में बात करें हम, रचनाएं साहित्य लहरी, सूरसागर और सुरसरावली, ये इनकी क्या रहेंगी, रचनाएं रहेंगी। अगला व्यक्तित्व देखेंगे सोनू निगम, ये गायक हैं भाई। अगला व्यक्तित्व ऋचा शर्मा, ये भी क्या हैं, गायिका हैं। आगे रहेगा हिमानी कपूर, ये पार्श्व गायिका हैं, ठीक है। और आगे रहेगा राजा नाहर सिंह। और नंबर 6 पे रहेगा राहुल तेवतिया, क्या है भाई, क्रिकेटर हैं। राहुल तेवतिया क्या है, क्रिकेटर हैं। और भी क्रिकेटर हैं यहाँ से विनोद यादव, मोहित शर्मा, ये सब क्या हैं, क्रिकेटर हैं। एक क्रिकेटर और हैं अजय रात्रा, ये भी क्या है भाई, क्रिकेटर है। और इन्हीं के साथ फरीदाबाद ज़िला सबसे ज़्यादा क्रिकेटर देने वाला ज़िला है। जिस प्रकार से सबसे ज़्यादा कबड्डी के प्लेयर देने वाला ज़िला सोनीपत है, उसी प्रकार से क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी देने वाला ज़िला कौन सा रहेगा हरियाणा के अंदर, फरीदाबाद रहेगा। तथ्य अन्य तथ्य में हम देखेंगे यहाँ पे विश्वविद्यालय है एक, कौन सा है, YMCA विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना की बात करें 1969,
और विश्वविद्यालय का दर्जा की बात करें, विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला है इसे? 2009 में। और इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? क्या आप बता सकते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? अगर बता सकते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। आगे देखेंगे, इसका वर्तमान में नाम बदल दिया गया है। क्या रख दिया गया है? जगदीश चंद्र बसु के नाम पर इसका नाम रख दिया है। और इसकी स्थापना जर्मनी देश के सहयोग से हुई थी, ठीक है। और मैं ये बता देता हूँ कि ये ईसाई धर्म से संबंधित है, ठीक है। आगे देखेंगे, एक विश्वविद्यालय और है, डॉक्टर BR अम्बेडकर स्किल डेवलपमेंट विश्वविद्यालय। ये भी कहाँ पे रहेगा? फरीदाबाद में रहेगा। अगला है मानव रचना विश्वविद्यालय, मानव रचना विश्वविद्यालय। ये मानव रचना विश्वविद्यालय से पहले यहाँ पे एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में 1997 में बना था। फिर 2004 के अंदर इसको कॉलेज का दर्जा दिया गया। फिर 2014 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था, ठीक है। ओके भाई, इसमें इतना ही, ठीक है। और एक अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा कॉलेज है, चिकित्सा कॉलेज या महाविद्यालय बोलेंगे। कहाँ पे है? छायसा गांव फरीदाबाद के अंदर है। इसमें इतना ही। आगे यहाँ पर देश का सबसे बड़ा अस्पताल खोला गया है, और कितना बड़ा है? इसमें 2600 बेड है भाई, 2600 बेड का। और नाम पूछे तो इसका अमृता अस्पताल। कहाँ पे खोला गया है भाई? फरीदाबाद के अंदर खोला गया है। ये भी बड़ी बात है फरीदाबाद के लिए, ठीक है। आगे देखेंगे, पर्यावरण न्यायालय 2 हैं पूरे हरियाणा के अंदर। एक तो फरीदाबाद के अंदर है और एक हिसार के अंदर है भाई। और दोनों की जो स्थापना हो रहेगी 1997 में, ठीक है। आगे हरियाणा का प्रथम नगर निगम कौन सा रहेगा बच्चों? फरीदाबाद रहेगा। और नगर निगम का दर्जा यानी कि कब दिया गया या कब बना? 1993 में बना हुआ नगर निगम, ठीक है। और हरियाणा का प्रथम NCR में शामिल, नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल सबसे पहला जिला हरियाणा का कौन सा रहेगा? फरीदाबाद ही रहेगा। हरियाणा का प्रथम NCR में शामिल जिला भी कौन सा रहेगा भाई? फरीदाबाद रहेगा। आगे देखेंगे, सबसे कम शहरों वाला जिला फरीदाबाद। 3 शहर हैं, केवल 3 शहर रहेंगे। सबसे अधिक शहरों वाला अगर आपसे पूछे तो क्या रहेगा आंसर? अम्बाला रहेगा, अम्बाला। और अम्बाला में कितने शहर हैं बच्चों? 15 शहर हैं। अम्बाला में कितने शहर हैं? 15 शहर हैं। आगे देखेंगे, हरियाणा का ऐसा गांव जहां सुबह राष्ट्रीय गान होता है, तो वो गांव रहेगा भनकपुरा गांव भाई, ठीक है। और हरियाणा का प्रथम CCTV
निगरानी वाला गांव, वो भी कौन सा रहेगा? भनकपुरा। वो भी कौन सा रहेगा बच्चों? भनकपुरा रहेगा। और क्या रहेगा? अमर शहीदों का गांव, यानी कि हरियाणा में अमर शहीदों का गांव, वो भी फरीदाबाद के अंदर है और गांव का नाम रहेगा तिगांव। तिगांव फरीदाबाद रहेगा, ठीक है। और आगे देखते हैं, आगे देखेंगे भाई, हरियाणा में कीटनाशक प्रयोगशाला कहाँ रहेगी? फरीदाबाद के अंदर। हरियाणा में कीटनाशक प्रयोगशाला कहाँ पे रहेगी? फरीदाबाद के अंदर रहेगी। आगे देखेंगे, हरियाणा में भूजल बोर्ड, भूजल बोर्ड का गठन, भूजल बोर्ड का गठन भी कहाँ पे? फरीदाबाद में। एक महत्वपूर्ण तथ्य है, हरियाणा राज्य खेल परिसर स्टेडियम, हरियाणा राज्य खेल परिसर स्टेडियम कहाँ रहने वाला है? ये भी फरीदाबाद में रहने वाला है, फरीदाबाद। और आगे लिखेंगे हम, हरियाणा राज्य खेल परिसर कहाँ पे रहने वाला है भाई? फरीदाबाद। आगे देखेंगे, हरियाणा में प्लाज्मा बैंक, हरियाणा में प्लाज्मा बैंक कहाँ पे स्थापित किया गया है? ये भी फरीदाबाद में स्थापित किया गया है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य और अंतिम रहेगा, हरियाणा में ट्रैफिक से संबंधित चालान ई कोर्ट या चालान वर्चुअल कोर्ट कहाँ पे रहने वाला है? फरीदाबाद के अंदर रहने वाला है। तो बच्चों, इन्हीं तथ्यों के साथ हमने अपने फरीदाबाद ज़िले को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।